दोस्तों, नवरात्रि में दो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। एक अष्टमी तिथि और दूसरी नवमी तिथि। क्योंकि इस दिन पूरे व्रत रखने के बाद हमारे घर में कन्याएं आती हैं, जिन्हें हम भोजन कराते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि के दिन कुल देवी की पूजा के साथ साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी पूजा का विधान माना गया है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन कई नियमों का पालन किया जाता है। वह नियम क्या है जो आपको अष्टमी तिथि के दिन ध्यान रखने हैं, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अष्टमी के दिन भूल कर भी आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये बात सुन लीजिए, इस दिन आपको भूल से भी देर तक नहीं सोना है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माता रानी का पाठ करें। अगर आपने इस दिन व्रत नहीं भी रखा है तो भी जल्दी स्नान करके पूजा करें। इस दिन पूजा में काले कपड़े पहनने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अष्टमी के दिन हवन के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। हवन किए बिना अष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। हवन करते समय आहुति का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड से बाहर ना आए। माता रानी की पूजा करते समय मन पूरी तरह शांत रखें और मन से पूजा करें। अब पूजा का फल कैसे आपको मिलेगा, तो यह बात भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल जरूर मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अष्टमी पूजा के नियम क्या हैं। क्योंकि अगर आप नियमित रूप से पूजा करते हैं और उसके नियम आपको पता हो तो उस पूजा का फल आपको जरूर मिलता है। आपको बता दें कि इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और उनका ध्यान करके देवी दुर्गा के 9 रूपों का आवाहन करना चाहिए। अगर आप 9 कलश नहीं रख सकते तो सामान्य पूजा भी करें। जो चौकी आपने लगाई है उसके नियम पूर्वक आप पूजा करके आरती करके तभी आपको पूजा से उठना है। अष्टमी के दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इस दिन विवाहित महिलाओं को माँ गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से उनके पति को लंबी उम्र का वरदान जरूर मिलता है। अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन करें और पूरे विधि विधान से व्रत खोलें। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी पूजा के लिए आपको क्या सामग्री अपने घर में लानी है, यह भी अभी आप लिख लीजिए। माता की पूजा सामग्री में रोली, मोली, हल्दी, अक्षत, सफेद फूल यदि संभव हो तो मोंगरे के फूल भी आप ले आएं। उसके बाद नारियल, पंचमेवा, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाई और ध्वज आपको जरूर लाना है। अब हवन सामग्री में आपको क्या रखना है, यह भी आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कुछ लोग नवरात्रों में अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा भी करते हैं और हवन करवाते हैं। हवन के लिए आपको आम की लकड़ी, हवन कुंड, पंच पल्लव, जौ, गोला, अश्वगंधा, गूलर की छाल, कपूर, तिल, नवग्रह की लकड़ी, अक्षत, घी, चीनी, इलायची, पान, लौंग आदि हवन के लिए आपको जरूर रखना है। अब कन्या पूजन की क्या सामग्री आपको रखनी है, तो देखिए, नवरात्रि में पूजा करते समय यह आपको ध्यान रखना होगा। गंगा जल पैर साफ करने के लिए, कपड़ा, कलावा, फूल, रोली, लाल चुनरी, अक्षत, फल, मिठाई, कन्याओं को बांटने के लिए सामग्री। इस दिन कन्याओं के पूजन में काले चने, पूरी, हलवा आपको जरूर बनाना है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी की पूजा विधि क्या होगी, यह भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, नवरात्रि की महाअष्टमी देवी महागौरी की 8वीं शक्ति को समर्पित है। इस दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र जरूर पहने, घी का दीपक जलाएं और देवी महागौरी की आराधना करें। अब माँ को रोली, मोली, अक्षत, मोंगरे के फूल आदि जरूर चढ़ाएं। माँ इससे खुश होती हैं। माँ को लाल चुनरी में रखकर सिक्का और बताशा आपको जरूर चढ़ाना है। ये सभी सामग्री आपको पहले से ही घर में लाकर रख लेनी है। माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं और फिर आरती करें। घर में 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित करें और उनके पैर धोएं, पूजा करें और उन्हें भोजन कराएं, दान करें, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं। इस दिन हवन करने वालों को दुर्गा सप्तशती पाठ के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए
और हवन में आहुति भी जरूर देनी चाहिए। सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें और जो भी पूजा की है उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। निश्चित ही माँ दुर्गा आपकी पूजा से जरूर खुश होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जितने भी व्रत, त्योहार, पूजा विधि, कथाओं आदि के बारे में जानना या सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर रोज अपलोड होती हैं। आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय माता दी।